हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो छठी मैया की जय हो, है ना। छठ पूजा प्रारंभ भी हो चुका है। तो क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो प्रारंभ था वो कब से हुआ था? इसका क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, लोग क्यों करते हैं छठ पूजा, है ना। यदि नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो छठ पूजा का प्रारंभ हुआ था वो सूर्यदेव और छठी मैया की जो पूजा विधान से इस दिन की जाती है। तो छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, मतलब सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सतयुग में भगवान श्री राम और द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कहानी राजा प्रियवंद की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। चलिए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। देखिए, कहते हैं कि एक पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे। उनको इतनी पीड़ा थी कि उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दे दी। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। तो उसी वक्त जो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इतना प्रचार प्रसार करो। तो माता जो षष्ठी ने कहा था, उनके अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का जो व्रत था वो विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम और सीता जी ने भी की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था तथा सूर्य देव की पूजा अर्चना भी की थी। देखिए, द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना भी की थी, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों को उनको खोया राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने भी की थी सूर्य की पूजा। कहते हैं कि महाभारत के अनुसार दानवीर जो कर्ण थे वो सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन वो सूर्य की ही उपासना करते थे। कथा के अनुसार कहते हैं कि सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना की थी। वह प्रतिदिन स्नान करने के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि जो छठ व्रत है ना, छठी मैया जी का इतिहास क्या है, मतलब वो प्रारंभ कब से हुआ, है ना। तो चलिए, ये इतनी सारी हिस्ट्रियाँ थी। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है छठ पर्व मनाना, छठी मैया की पूजा करना, छठी मैया का व्रत रखना, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।